दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो आपके पास डायरेक्ट पार्टी हो या कोई डीलर हो, तो जब भी कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डील करते हैं, तो उसके लिए आपको पेशगी अमाउंट देना पड़ता है, जिसको कि बयाना बोलते हैं या कि एडवांस पेमेंट बोलते हैं। और इस प्रकार से आपकी डील जब कंफर्म हो जाती है, तो आप एक लेन देन के तहत एग्रीमेंट करते हैं। उसमें तमाम सौदे की शर्तें शामिल होती है कि आपको पेमेंट कब देना है, आपको रजिस्ट्री कब करानी है, एडवांस पेमेंट कितना देंगे और बकाया पेमेंट आपको किस प्रकार से देना है, बैंक लोन लेना है या नहीं लेना है, कितने दिन बाद रजिस्ट्री करानी है। ये तमाम शर्तें एग्रीमेंट के तहत तय होती है। तो जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का जब आप इकरार करते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा या डायरेक्ट पार्टी के द्वारा, तो उसकी तमाम शर्तें जब आप एग्रीमेंट में तय करते हैं, तो आपको उस वक्त बयाना या एडवांस अमाउंट के तौर पर कुछ अमाउंट देना होता है ताकि वो डील आपकी कंफर्म हो सके। तो किसी भी सौदे को कंफर्म करने के बाद आपको उसका एडवांस पेमेंट देना होता है, जिसको कि बयाना बोलते हैं। तो बयाना सही अमाउंट या एडवांस अमाउंट देते हुए सौदे को कंफर्म करने के बाद आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, एडवांस पेमेंट देने का यानी कि बयाना देने का या टोकन मनी देने का ये मतलब होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और अब आप उसका पेमेंट देने के बाद रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं और तमाम एग्रीमेंट की शर्तें खरीदने और बेचने वाले के बीच जो तय हुई हैं वो आपको मानने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम वो जानने वाले हैं कि किसी भी सौदे को करने से पहले और एडवांस अमाउंट देने से पहले आपको किन किन बातों की अवेयरनेस रखनी चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके साथ कोई धोखा न हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र आपके साथ न हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सावधानी रखने की जरूरत होती है या किसी भी अमाउंट को देने से पहले, सही अमाउंट देने से पहले, किसी सौदे की डील को करने से पहले जिस बात का हमको ध्यान रखना होता है, उसके लिए वो ये है कि जब भी हम उस पेमेंट को देते हैं, चाहे हम 11,000 दे रहे हैं, 21,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं या सौदे के अकॉर्डिंग 1 लाख दे रहे हैं, जितना भी अमाउंट आपसी सहमति से तय हुआ है, तो उस अमाउंट को आपको बैंक अकाउंट से देना है, या तो चेक देना है या आरटीजीएस कराना है या पे ऑर्डर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही देना है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के डील करने के संबंध में जो लेन देन शुरुआत में आप करते हैं, फर्स्ट बार जो पेमेंट करते हैं, उसको किसी भी सूरत में आपको कैश पेमेंट नहीं देना है, उसको आप अपने बैंक के द्वारा ही दें। इसके बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के संबंध में ये पैसा दे रहे हैं, एडवांस अमाउंट जो दे रहे हैं, किसी भी चेक के माध्यम से दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आपको चेक के पीछे दर्ज कर देनी चाहिए। यानी कि प्लॉट नंबर क्या है, कितने में आपकी डील हुई और कितना अमाउंट आप किस आदमी को, किसके नाम से वो चेक दे रहे हैं, इस तरह की तमाम डिटेल आपको शॉर्ट में चेक के पीछे दर्ज कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो ध्यान रखने बात है वो ये है कि जब आप किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, नेट बैंकिंग के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या किसी भी बैंक के पे ऑर्डर बना रहे हैं, तो किसी भी माध्यम से अगर आप उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट करने के दरमियान आपको एक रिमार्क का ऑप्शन मिलता है और उस रिमार्क के ऑप्शन में आप संक्षेप में ये लिख सकते हैं कि फला प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर ये अमाउंट दिया गया है। तो वो रिमार्क दर्ज हो जाने की वजह से आपकी थोड़ी सेफ्टी रहेगी और उसमें ये दर्ज रहेगा कि ये पैसा किस माध्यम से किसके लिए दिया गया है। खुदा न खास्ता दोस्तों, मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित या किसी भी बात का कोई आपका पार्टी से विवाद हो जाए, तो आपको ये साबित करने में आसानी रहेगी अगर आप वो रिमार्क का ऑप्शन लगा देंगे और उसमें ये लिख देंगे कि फला प्रॉपर्टी की डील के लिए ये पैसा दिया गया है। तो किसी भी विवाद होने की कंडीशन में आपको ये साबित करने में बहुत आसानी रहेगी कि आपने इस पेटे ये पैसा दिया था। इसके अलावा दोस्तों, कई डीलर के माध्यम से जब आप कोई डील करते हैं, तो डीलर आपको ये तुरंत कहते हैं कि आप तो तुरंत पैसा दे दो, सही का अमाउंट दे दो ताकि डील कंफर्म हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी डील के लिए जुबानी बात होते ही आप वो पैसा उसको ना दें। वो पैसा आप उस वक्त दें जब आपकी एग्रीमेंट की शर्तें तय हो और दोनों पार्टी, खरीदने वाला और बेचने वाला, पास में हो और 2 गवाह की मौजूदगी में वो पैसा, उसकी रिसिप्ट लेकर आप और जिसने एग्रीमेंट को निष्पादित किया है उसी को दें, न कि डीलर को दें। या अगर उस डील को करते समय बेचने वाला मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में डीलर आपसे पैसे की रिक्वायरमेंट करता हो, तो फिर बेचने वाले की एक रिसिप्ट बनाकर आपको हाथों हाथ ले लेनी चाहिए और बाकी का पेमेंट फिर जब एग्रीमेंट होता हो तब देना चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अमाउंट को देने की आपको
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। डीलर के कहे अनुसार आपको पेमेंट को नहीं देना है। आपको पेमेंट तभी देना है जब आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाए या बेचने वाला आपको एग्रीमेंट निष्पादित करके दे दे। इसमें दोस्तों अवेयरनेस रखने की वजह यह है कि अगर मान लो डीलर के कहे अनुसार आपने बिना लिखा पढ़ी करके तुरंत पैसे उसको दे दिए और जब आप एग्रीमेंट निष्पादित करवाने जाएंगे और उस दरमियान आपकी बेचने वाले से किसी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या किसी भी कारण की वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वो तो आपको यही कहेगा कि मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं, आपके पास इसका क्या सबूत है। तो अगर आपके पास रिसिप्ट होगी और 2 गवाहों के उस पर साइन होंगे तो आपको ये साबित करने में आसानी रहेगी कि फला आदमी को फला डील के लिए आपने पैसा दिया है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एग्रीमेंट जिस वक्त निष्पादित हो उसी वक्त पेमेंट दें और उस एग्रीमेंट के अंदर तमाम सौदे की पूरी डिटेल आप डाल दें कि आप अभी पैसा कितना दे रहे हैं, आपको पक्का अमाउंट यानी कि लोन लेना है तो लोन किस बैंक से ले रहे हैं, कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं, बाकी का पैसा आप कितने टाइम में देंगे और रजिस्ट्री कितने टाइम में करवा लेंगे। ये तमाम शर्तें आपको 2 गवाहों की मौजूदगी में करवाकर उसकी रिसिप्ट के तौर पर एग्रीमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों ये प्रश्न आता है कि किसी भी सौदे को करते समय हमें शुरुआती अमाउंट कितना देना चाहिए या जो बयाना देते हैं या जो कि एडवांस अमाउंट देते हैं तो वो हमको कितना देना चाहिए। तो इसके लिए कोई सीधा सीधा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक रिवाज चला रहा है कि आप 10 से 20% 25% अमाउंट पेशगी के तौर पर, साइनिंग अमाउंट के तौर पर दे सकते हैं और बाकी सौदे की डील के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बड़े अमाउंट के सौदे की डील कर रहे हैं और उस पर कितना % अमाउंट आप दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि 1 से 1.5 करोड़ की डील होती है और उसमें हम 10-20 हज़ार देंगे तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं बनी। तो आपको एक सम्मानजनक अमाउंट पेशगी के तौर पर शुरुआत में दे देना चाहिए। अब इसमें दोस्तों एक कंडीशन अलग से होती है कि मान लो बेचने वाला आपसे बड़ा अमाउंट की डिमांड करता है, उसको कोई प्रॉपर्टी बेचने की वजह से फिर वापस प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और उसमें उसको ज़्यादा अमाउंट देने की ज़रूरत होती है, तो वो आपसे डिमांड करता है कि आप उसको बड़ा अमाउंट दें। और कई बार हमें ये लगता है कि ये डील हमने सस्ते में कर ली, हमारे फ़ायदे की डील है, तो उस कंडीशन में पार्टी की डिमांड के अनुसार हम अगर उसको ज़्यादा पैसा भी दे दें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें सीधी सीधी बात यही है कि बेचने वाला और खरीदने वाला उनके आपस में विचार कितने सहमत हो पाते हैं या उनकी आपस में शर्तें कितनी मेल खाती है, इस पर भी ये बात डिपेंड करती है कि आप पेशगी अमाउंट कितना दें। अब दोस्तों जो अगली सावधानी है वो आपको रखने की ज़रूरत ये है कि कई बार आपको जब पैसे की डिमांड पार्टी करती है तो आपको पेमेंट देना किसको है ये आप तय नहीं कर पाते हैं। कई बार आपसे डीलर पैसे की डिमांड कर लेता है, वो आपको ये कहता है कि पार्टी को मैं पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। कई बार किसी भी सौदे में डबल जॉइंट रजिस्ट्री होती है, यानी कि 2 मेंबर्स की साथ में रजिस्ट्री होती है। 2 भाइयों के नाम हो सकती है, भाई बहन के नाम हो सकती है, पति पत्नी के नाम हो सकती है या पिता पुत्र के नाम से वो जॉइंट रजिस्ट्री हो सकती है। और सौदे करने की कंडीशन में वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है, तो आपको ये तय करना होता है कि दोनों की मौजूदगी में दूं या सिंगल आदमी को दूं। तो ये आपस की टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कानूनी रूप से और सही तरीका यही है कि बेचने वाले अगर जॉइंट हैं और दोनों के नाम से जॉइंट रजिस्ट्री है तो आप दोनों की मौजूदगी में उनको पैसा दें। इसमें आपको ये दिक्कत आ सकती है कि अगर आपने मान लीजिए किसी एक को पैसा दे दिया, आपस में उनके दोनों में कोई विवाद है या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो दूसरा ये आपको कहकर मना कर सकता है कि मुझे तो पैसा मिला ही नहीं, तो मैं आपकी रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। तो आपको वो पैसा उन दोनों की मौजूदगी में जितना भी आप पेशगी अमाउंट दे रहे हैं बैंक अकाउंट से दे रहे हैं तो दोनों के अकाउंट में आपको आधा आधा वो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी भरोसे की वजह से प्रॉपर्टी डीलर को बिना कोई रिसिप्ट लिए आपको पैसा नहीं देना है। आपको बेचने वाले को अगर वो सिंगल है तो सिंगल और अगर जॉइंट हैं तो जॉइंट, दोनों को रिसिप्ट लेकर या एग्रीमेंट करवाकर ही पैसा देना है। डीलर को बिना कोई रिसिप्ट लिए या उसकी रसीद पर आपको पैसा नहीं देना है। अब दोस्तों इसमें एक इश्यू और आता है कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है, 70 लाख के आसपास है या डीएलसी वैल्यू 50 लाख है और उससे ऊपर की वैल्यू है, तो उस कंडीशन में आपको बेचने वाले के नाम से टीडीएस काट कर देना होगा जो कि 1% होता है। यानी कि मान लीजिए आपने 50 लाख की कोई रजिस्ट्री करवानी चाहिए तो उस 50 लाख पे 1% अमाउंट टीडीएस कटेगा। वो टीडीएस जमा करवाने की जिम्मेदारी खरीदने वाले के ऊपर होती है और वो पैसा सेलर के टोटल अमाउंट में से लेस होता है। तो आपने 50 लाख की रजिस्ट्री करवानी तय की है तो 1% के हिसाब से 50 लाख वैल्यू पर या जितने में आपका सौदा हुआ है उसमें से वो पैसा काट कर उसका टीडीएस जमा करवाने के बाद उसकी रिसिप्ट आपको सेलर को दे देनी है और सेलर
अपने सीए को कंसल्ट करके उस पैसे को रिफंड करवा लेता है। तो ये जवाबदारी खरीदने वाले की होती है कि उसको टीडीएस का पैसा काटकर टीडीएस जमा कराकर सेलर को दे देना है। अब दोस्तों आखिरी बात यह है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदनी तय की है, और अगर आपने 20,000 से कम का अमाउंट कैश भी दे सकते हैं, तो अगर 20,000 से कम का अमाउंट आपने कैश दिया है या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, किसी भी माध्यम से पार्टी को ट्रांसफर किया है, तो उससे संबंधित पैसे की आप रिसिप्ट जरूर ले लें, एग्रीमेंट करवा लें, या प्रॉपर्टी डीलर और 2 गवाहों की मौजूदगी में उस पैसे की रसीद आप जरूर लेकर अपने पास रखें। वैसे अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुद एक रिसिप्ट होता है, लेकिन फिर भी एक याद के तौर पर आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट में उस पैसे की भरपाई बेचने वाले से जरूर करा लेनी चाहिए। साथ में प्रॉपर्टी डीलर और 2 आपके जानने वालों के उस पे गवाही के तौर पर सिग्नेचर कराकर भी जरूर रख लेने चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले के, प्रॉपर्टी डीलर के और 2 गवाहों के केवाईसी के रूप में फोटोकॉपी साइन करवा कर भी जरूर अपने पास रख लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले या उसको रजिस्ट्री करवाने से पहले, जब हम एग्रीमेंट करवाने से पहले बयाना देते हैं, साइनिंग अमाउंट देते हैं, या एडवांस के तौर पर जो पेशगी अमाउंट देते हैं, टोकन मनी देते हैं, तो उसको देने से पहले आपको क्या क्या अवेयरनेस रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई कपट न हो जाए। तो उन सावधानियों को, अगर आप इस वीडियो को आपने अगर ध्यान से देखा होगा और मेरे बताए हुए अनुसार आप अगर उस एग्रीमेंट को करवाएंगे या उस सावधानियों को ध्यान में रख के आप पेशगी अमाउंट देंगे, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। और इस वीडियो में हमने यही जाना है कि पेशगी अमाउंट देने से पहले हमें क्या क्या अवेयरनेस रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर हम आपको इस तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आते हैं। झट से इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।